कपड़ा छीनती है, कपड़े छीन रही हो कपड़े। सो फ्रेंड्स, दिन में थोड़ा सा मैं सो गई थी एंड अभी उठी हूँ। पापा ने गुस्सा करा है तो निकल चुकी हूँ एंड अभी अंधेरा हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अगेन मेरी हो गई है सुबह घर पे ही। 5 बज चुके हैं, मैं जग गई हूँ, दीदी भी जग गई है एंड मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। जब तक पानी वानी गर्म कर रही हूँ एंड रेडी वगैरह हो लेती हूँ, क्योंकि जल्दी से हम निकलेंगे और जल्दी से ही आ पाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो फिर आके जो हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है, स्टडी किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें कब मैनेज करनी है, घर का काम कब करना है, वो सबका सब रूटीन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट मैं रेडी हो लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपको। हम लोग निकल रहे हैं घर से और निकलने से पहले मैंने खाया थोड़ा सा एप्पल। जा रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं, से निकल चुकी हूँ एंड अभी अंधेरा हो रहा है और यहाँ दीदी भी तैयार हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं खाते खाते। सो हम लोग आ गए थे जिम एंड जिम में अभी हम स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेंगे एंड भैया ने हमारे लिए गद्दा लगा लिया ताकि हम लोग स्ट्रेचिंग अच्छे से कर सके, क्योंकि हम लोग जिम में वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और इस टाइम हम स्ट्रेचिंग एरिया में हैं, बाकी जिम अंदर जाके करेंगे। तो फटाफट कर लेती हूँ अपने स्ट्रेचिंग, क्योंकि जब तक बॉडी खुलेगी ही नहीं, स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो फिर हाथ पैर की नसें वगैरह खिंच जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेचिंग करा एंड यहाँ देखो मैं वीडियो शूट कर रही थी और सारे के सारे यहीं घुस के बैठ गए। यहाँ मुझे भैया आशीर्वाद दे रहे थे, बट मैंने कहा कि ज़्यादा आशीर्वाद मत दो, क्योंकि ज़्यादा आशीर्वाद लेना भी भारी पड़ जाता है। एंड यहाँ पे सारे के सारे बैठ के हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे थे एंड अब हमारी सारे की सारी स्ट्रेचिंग हो चुकी है एंड अब जाएंगे हम लोग जिम करने। लेकिन जिम करने से पहले हम लोग देखते हैं भैया का एक डेमो। इनसे ये हो नहीं रहा था, लेकिन कोशिश कर करके थक गए थे, बट फिर क्या हुआ कुछ नहीं। हम लोग चले गए जिम करने एंड यहाँ से हम लोग वर्कआउट वगैरह करके आ गए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड फटाफट हम लोग भी बारिश से बच के हम लोग घर पे आ गए थे। देखो डुग्गू मैया हमारे ऊपर से खेल रही हैं। ये देखो किस तरीके से हमें हटा रही है। डुग्गू दो हम पहनने, ये देखो किस तरीके से खेल रही है। कल से तुम भी चलना, तुमको नहीं मना करेंगे। चलो तुम जिम में चलना, रनिंग करना, खूब रनिंग करना, खूब रनिंग करना, सबको भगा हो गया मारूंगी, काटेगी तो गंदी लड़के से अब काट रही है। सो यहाँ पे मम्मी नाश्ता वगैरह बना के लेकर आ गई थी और मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि आज मम्मी ने कुछ भी बनाने के लिए मना कर दिया था कि तुम मत बनाओ, पढ़ाई वगैरह कर लो। एंड नाश्ता वगैरह करके मैं और मेरी छोटी सिस्टर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। ये मेरी चाची की लड़की है एंड हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी एंड मैं आज लगाऊंगी मैथ सबसे पहले। आज मेरा एक टारगेट रहेगा, मैथ को मुझे कम से कम 4 से 5 घंटा देना है। आज मेरी सिस्टर ने छुट्टी कर ली थी, क्योंकि आज है वसंत पंचमी, सरस्वती माँ का दिन है, तो इसके कोचिंग में कोई मतलब फंक्शन वगैरह था, तो उसने छुट्टी कर ली थी, तो इसको दिन में जाना था। तो हम लोगों ने सबसे पहले 7:30 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे एंड फिर मैंने क्या करा कि ये तो चली जाएगी 10 बजे के आसपास, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं अपनी मैथ की क्लास ले लेती हूँ, मेरी 1 घंटे 47 मिनट की क्लास है, और उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर ये चली जाएगी तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी। और यहाँ मैं से क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी कि किस तरीके से क्या है, मुझे बताओ क्या पढ़ रही हो क्या नहीं पढ़ रही हो, क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम वगैरह सर पे ही हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी बिठा लेती हूँ पढ़ाई करने के लिए एंड सोचा कि फिर अच्छे से पढ़ाई वगैरह भी हो जाएगी। और अच्छी बात ये है कि इसने सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया एंड इसको पढ़ना भी बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि पहले इसकी हिंदी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अब इसकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है एंड बहुत अच्छे से ये पढ़ाई भी कर रही है। कहाँ पे रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप है, ये सब चीज़ों को अच्छे से देख रही थी। फिर मैंने इससे कहा कि चल ठीक है, तू अपनी तैयारी कर, अपनी पढ़ाई वगैरह कर और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी डुग्गू मैया दवाई वगैरह खा के सो रही थी, क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको हमने अच्छे से सुला दिया था एंड यहाँ हम लोग अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे। पहले वाला स्लॉट में मैंने रखा था मैथ, क्योंकि साथ में मेरी सिस्टर पढ़ रही है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैथ वगैरह कर लेती हूँ। एंड सुबह थोड़ा ना नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आता है यहाँ पे, इसलिए मैंने यही प्लान करा कि मैं पहले मैथ वगैरह अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं अपना जीके जीएस का सेशन ले लूँगी। एंड आज मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि मुझे कल शाम को ये परसों सुबह की ट्रेन है मेरी, तो रात में निकलना भी है एंड एग्ज़ाम के लिए भाई 10-15 दिन कहीं रहना है, तो उसके लिए छोटा मोटा सामान भी रखना पड़ेगा, खाना पीने का जो भी हो पाएगा।
थोड़ा बहुत मैं यहीं से ले जाऊंगी अपना, जो दिन वगैरह में खा सकूँ, क्योंकि वहाँ पे हम कॉलेज वगैरह में खाना पीना हमें नहीं मिलेगा, खुद से ही हर चीज़ करना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है उतना हम यहीं से लेके चले जाएंगे, ताकि हमें वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट वगैरह की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने में दिक्कत आती है। थोड़ा हमें लगता है कि भाई बजट कॉस्टली है वहाँ पे, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा ढीला ही रहता है, और वहाँ पे थोड़ा खाने पीने का आप सोचो ना, 4-5 लड़कियाँ खा रही हैं कुछ, कोई अच्छा खा रहा है, कोई नॉर्मली खा रहा है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलनी पड़ती है। जितना हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी, एंड जैसा भी होगा मैं सारी की सारी अपडेट आप लोग को देती रहूँगी। यहाँ मेरा मैथ का सेशन हो गया था कंप्लीट, एंड उसके बाद मैंने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद अगेन हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे, एंड यहाँ दोबारा हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे। एंड ये कोचिंग नहीं गई थी, इसका ये था कि दीदी हम कोचिंग वगैरह जाएंगे, लेकिन फंक्शन वगैरह था, तो इसकी यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो दिन में ये मेरे पास ही बैठी हुई थी, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं गई थी। एंड फिर से मैं लाइव वगैरह आ गई थी। लाइव वगैरह आने के बाद अगेन मैं बैठ गई थी अपना जीके जीएस को लेकर। अब मैंने दिन में क्या करा था, सुबह सबसे पहले मैंने अपने मैथ की क्लास ले ली थी, और जैसे ये कोचिंग वगैरह गई थी, तो इसके कोचिंग में क्या बारिश वगैरह आने लगी, तो फंक्शन वगैरह नहीं हुआ। तब तक मैंने अपना मैथ का जो भी मैंने पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर ली थी। एंड उसके बाद अब जब ये आई वापस, क्योंकि फंक्शन वगैरह हुआ नहीं, तो ये वापस जल्दी आ गई थी, खाने पीने का सामान दे दिया था इन लोग को, और यहीं पास में था सामने वाली गली में, तो ये घर पे ही आ गई थी। फिर मैंने कहा चल ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाए, क्योंकि स्कूल गई नहीं थी, कोचिंग में पढ़ाई हुई नहीं, आज का दिन ख़राब नहीं करना, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई वगैरह करना है, क्योंकि कब दिन चले जाते हैं पता नहीं चलता है। एंड फरवरी मार्च के एंड में इन लोग के एग्ज़ाम भी चालू हो जाएंगे, और ये 6th क्लास में है, तो इसके लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसका भी सपना है कि ये यूपीएससी वगैरह करे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बैठो। यूपीएससी करना इतना आसान तो है नहीं, तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस टाइम ये पता जीके पढ़ रही है। आप ये सोचो कि अभी से ये जीके पढ़ रही है, कि कौन क्या है, कब बना हुआ है, ये सारी की सारी दीदी ने, बड़ी सिस्टर ने दिया था उसको याद करने को, तो वो यही याद कर रही थी। सुबह मैंने इसे पूछा भी था, तो इसने आधा बता दिया था, आधा इसको याद नहीं था, तो आधा भी ये याद करने के लिए बैठ चुकी है। एंड यहाँ पे मुझे जो जीके वगैरह में डाउटफुल जो होता है, वो मैं फ़ोन से देख लेती हूँ, एंड फिर जो भी नोट्स वगैरह बने हुए हैं उसको रिवीजन वगैरह करके साथ ही साथ में लिख के प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ताकि, क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, फिर वो आप भूलोगे नहीं। एंड अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे फिर आप भूल जाओगे, तो इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको लिख के ज़रूर कोशिश क्या करो कि अपने आप से उसको लिख के याद करो, क्योंकि लिख के जो चीज़ें याद करते हो वो लाइफ टाइम तक, ऑलमोस्ट टाइम तक वो चीज़ें याद रहती ही रहती है। इसलिए अगर आप जीके जीएस भी पढ़ रहे हो, आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लिया, 1857 की क्रांति ले ली, आपने अच्छे से उसकी रिवीजन कर ली, प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद एक बार अपनी आंखें बंद करो, उसको रिवीजन कर लो एंड रिकॉल कर लो। उसको रिकॉल करने के बाद एक बार अपने कॉपी उठाओ और पेन से उसको लिखने की कोशिश करो, कब स्थापना हुई थी, कब क्या हुआ था, कौन सी क्रांति कब हुई थी, इस तरीके से उसके लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको वो अच्छे से ओवरऑल याद हो जाए, एंड आप उसमें भूलो नहीं, भटको नहीं। क्योंकि हम क्या होता है ना, जो हम सन वगैरह याद करते हैं ना, फिर वो हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए चीज़ें ना भूलें उसके लिए हम अपना लिख के याद करें। और यहाँ देखो, मेरी डुगू की तबीयत ख़राब थी, तो आज ये सो ही रही थी दवाई खा के, एंड इसको मैंने उड़ा दिया था ताकि इसको नींद वगैरह से ख़राब ना हो। दवाई वगैरह खाइए, वैसे भी रात में ही जगती है, दिन भर ही सोती है, तो आज इसको बेड पे ही सुला लिया था। और ये जा भी नहीं रही थी कहीं, क्योंकि मम्मी पापा सोफे पे बैठे हुए थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, एंड मम्मी पापा को कैमरामैन बना रखा था, कोई कभी पकड़ रहा है, कोई कभी पकड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काम वगैरह करो, ट्राइपॉड तो है नहीं, जो है वो टूटा हुआ है, तो उससे काम होगा नहीं, तो आप ही लोग हमारी हेल्प करो। एंड अच्छी बात ये है कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हर एक चीज़ में। इससे पहले वीडियोज़ वगैरह बना रही थी, तो थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को ये लगता है बच्चा इतना दूर है तो वो पढ़ाई वगैरह ही करे। फिर भी लेकिन अब मेरी फैमिली बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, हर चीज़ों को समझती है। यहाँ पे जीके जीएस का सेशन हो गया था कंप्लीट मेरा। सो फ्रेंड्स, दिन में थोड़ा सा मैं सो गई थी, एंड अभी उठी हूँ। पापा ने गुस्सा करा है कि यहाँ पर इतना सोती रहती है तो वहाँ पर क्या ही करेगी। एंड अभी पापा के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, वो भी शाम का नाश्ता। पापा को शाम को चाय पीने का मन ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि घर पे ही रहते हैं। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको क्या बना रही हूँ। तो जो भी यूपी से है ना, वो समझ गया होगा कि ये में क्या है। ये पता चावल होता है, चावल को जो बच जाता है ना, उसका हम लोग धो के दोबारा से सुखा के, एंड इसका इस तरीके से हम लोग पकोड़ा टाइप का बना लेते हैं। जो यूपी से उन्हें जरूर पता होगा, बताना मुझे कि ये क्या चीज है।
यहाँ पे मैं ले आई थी पापा जी के लिए चाय, शाम का नाश्ता, एंड उनको पीने का मन था, तो यहाँ देखो सब के सब कैसे चाय पिला रहे हैं आप लोग को भी। अब देखना पापा की हालत देखना मेरी, ये पिलाएंगे आप लोग को चाय। मम्मी हाई कर रही है एंड मम्मी पापा दोनों कह रहे हैं कि आप लोग भी आके चाय पी लो, नाश्ता कर लो। एंड यहाँ मेरी छोटी सिस्टर भी चाय पी रही है। एंड यहाँ हम सब जब चाय पी रहे हैं तो हमारी डुग्गू मैया को भी तो कुछ खाना है, तो यहाँ इसके लिए भी हमने पकौड़ा रख दिया था, वो भी खाने लग गई थी। अब यहाँ पे मेरा काम बचा है कि बस काम पूरा हो गया था, डुग्गू ने खा लिया था एंड शाम की मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी थी। अब लास्ट काम है वो है मेरी पैकिंग, लेकिन पैकिंग करने से पहले मैं करूँगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस की मैंने थोड़ी सी वीडियो नहीं बना पाई थी। एंड आज बसंत पंचमी है, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को आज ये पेन ला के दिया कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ एंड अपने जल्दी सारे के सारे ड्रीम पूरा कर लूँ। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।